Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the civics chapter 1, what is democracy for class 9th, and it is our fourth part. In this video our today's topic is comparative study of democracy and dictatorship. In this video today we study about the comparative study of democracy and dictatorship or why democracy, यानी कि हम डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बारे में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है उसके बारे में। तो पहले पॉइंट की बात कर लें तो गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, कैसे जनरेट होती है, विल ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की इच्छा अनुसार बनती है। तो डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल एंड इट फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेंट। और ये क्या करती हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है वो विल ऑफ द पीपल होती है, यानी कि लोगों की इच्छा अनुसार होती है, लोगों के चूज़ करने के ऊपर होती है। इलेक्टेड पीपल्स क्या करते हैं डेमोक्रेसी में, रूल्स करने का काम करते हैं और वो चीज़ें होती हैं, इट इज़ फंक्शन, और वो फंक्शन जो उनका अपना कार्यकलाप होता है, जो काम करने का तरीका भी होता है अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेंट, जैसा कंसेंट होता है। यानी कि नॉर्मली देखें तो जो सिचुएशन होती है हमारी डेमोक्रेसी की उसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है। द फैक्ट इज़ दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। अब इसका फैक्ट क्या है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या नहीं कर सकती, वो इग्नोर नहीं कर सकती किसको, इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि जो आम लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, जो जनरल पीपल्स हैं, उनके इंटरेस्ट को फोकस करके वो काम कर सकती है, लेकिन उनके इंटरेस्ट को अवॉइड करके या इग्नोर करके काम नहीं कर सकती। टू रन एडमिनिस्ट्रेशन द गवर्नमेंट मेक द पॉलिसीज। एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली बेहतर तरीके से रन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज़ को बनाती है एंड द प्लान्स कीपिंग इन द माइंड ऑफ द पीपल इंटरेस्ट एंड द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल्स पे ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द विश ऑफ द पीपल। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या कह रही है, टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट मेकिंग द पॉलिसीज़। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए वो पॉलिसीज़ बनाती है एंड द प्लान्स और कीपिंग इन द माइंड ऑफ द पीपल्स इंटरेस्ट, और लोगों को ध्यान में रख के क्या करती है, प्लान बनाती है। पॉलिसीज़ और प्लान जो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में बनाए जाते हैं वो लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल्स, और उन रिप्रेजेंटेटिव को फोकस करके जो लोगों के द्वारा क्या होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। पे ड्यू द रिस्पेक्ट टू विश द पीपल, वो क्या करते हैं, जो लोगों की विशेज़ हैं, यानी कि वो लोग जो हमारे जिसे कहते हैं ना, हमारे जो लीडर हैं, हमारे उनके एरिया में जो लोगों की ज़रूरतें हैं उनको फोकस करके, उनकी ज़रूरतों को फोकस करके उनको पे करने का काम किया जाता है। यानी कि उनके पास जो अथॉरिटीज़ आती है, जो अमाउंट उनके पास आते हैं वो वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ को फोकस करके किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, अ डिक्टेटरशिप इज़ बेस्ड ऑन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल और द ग्रुप्स। अब डिक्टेटरशिप की बात करें, तानाशाही की बात करें, तो ये कैसे होता है, द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुरूप होता है या फिर कुछ लोगों के ग्रुप्स के अकॉर्डिंग होता है। एंड द गवर्नमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू हिज विश, और गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या करती है, फंक्शन करने का काम करती है। यानी कि गवर्नमेंट जो डिक्टेटरशिप में है वो एक इंडिविजुअल पर्सन क्या चाहता है, कैसे क्या करना चाहता है, उसी के हिसाब से वो क्या करती है, फॉर्मेशन में या फंक्शन करने का काम करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वेलफेयर ऑफ ऑल, यानी कि जो हमारी डेमोक्रेसी होती है उसमें सभी के बेनिफिट्स को फोकस करके काम किया जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डज नॉट लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कास्ट, क्लास और ग्रुप, रेदर देन इट लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑल and the provides equal opportunities to all of their development। तो नॉर्मली यहाँ पे कह रहा है कि जब हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो किसी के पर्टिकुलर कास्ट को, क्लास के या फिर ग्रुप्स को देख के किसी चीज़ को मेंटेन करने का काम नहीं करती। वो जब भी कोई काम करेगी, ठीक है, वो सभी के लिए डेवलपमेंट का जो भी काम होगा वो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करते हुए करती है। ऐसा नहीं कोई अमीर है तो केवल अमीरों के लिए पॉलिसी बनाएगी, कोई गरीब है तो वो गरीबों के लिए नहीं, वो जब भी बनाएगी वो सभी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको फोकस करके बनाती है। द गवर्नमेंट मेक्स इकोनॉमिक एंड द सोशल प्लान्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। तो गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक एंड सोशल प्लान बनाती है वो क्या होती है, सभी के वेलफेयर को फोकस करके बनाई जाती है। इन केस द गवर्नमेंट डज नॉट डू सो, द पीपल कैन चेंज
ड्यूरिंग द नेक्स्ट इलेक्शंस। अगर ऐसी गवर्नमेंट हो जो इन तरह की चीज़ों को नहीं करती, वो कुछ लोगों के लिए केवल करती या फिर किसी के लिए नहीं करती, तो पीपल के पास चांस होता है, लोगों के पास चांस होता है कि अगले इलेक्शन में उसको क्या करें, चेंज कर दें, यानी कि अगले इलेक्शन में जो लीडर उनका है उसको बदल दें। लेकिन जब डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, डिक्टेटरशिप लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ अ ग्रुप और एन इंडिविजुअल। जैसा मैंने कहा कि ये क्या करता है, डिक्टेटरशिप में केवल वो एक इंडिविजुअल या ग्रुप के इंटरेस्ट को ही फोकस करता है। द पीपल कैन नॉट चेंज द डिक्टेटरशिप। अब इसमें क्या, डिक्टेटरशिप में पीपल्स जो लोग होते हैं उसमें जो लीडर्स होते हैं उनको बदला नहीं जा सकता। इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द रिवोल्यूशंस दैट द गवर्नमेंट कैन बी चेंज। ये तभी पॉसिबल है जब उसमें कुछ रिवोल्यूशन आए, कुछ बदलाव आए, कुछ चेंजेस आए या कोई रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत हो, तब उसमें क्या होता है, रिफॉर्म्स हो तब उसमें क्या होता है, उनकी गवर्नमेंट को बदला जा सकता है। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की, जिसमें हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज representatives elected by the peoples on the basis of the universal adult franchises remain the responsible to the people, and in case they do not remain responsible before the people can change them during the next elections। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास एडल्ट फ्रेंचाइजीज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, यानी कि 18 साल से जो ज़्यादा लोग हैं उन सभी को वोटिंग्स राइट देते हैं, और उस वोटिंग राइट्स के थ्रू क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, इलेक्ट करके पार्लियामेंट तक फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। इनकेस अगर वो बंदा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारे इंटरेस्ट को फोकस न करके क्या करता है, काम नहीं करता है, हमारे प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जनरेट करता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अगले इलेक्शन में चेंज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड डिक्टेटरशिप इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। डिक्टेटरशिप क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होती है। द गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू द पीपल, और ये लोगों के लिए आंसरेबल नहीं होती, यानी उसने क्या किया, क्यों किया, वो किसी से शेयर करना या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताना कोई मतलब इसमें नहीं होता है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुड लॉज। तो नॉर्मली क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुड लॉ, यानी कि यहाँ पे लॉ के बेसिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मेंटेन करता है। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द रिप्रेजेंटेटिव हैव अ डायरेक्ट रिलेशंस विद द पीपल, देयरफॉर दे प्रॉपरली अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड इंटरेस्ट। तो ये तो सही बात है भाई, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो ज़्यादातर क्या करता है, अपने एरिया के लोगों के साथ हमेशा रिलेशनशिप में होता है, जिसकी वजह से वो उनके प्रॉब्लम्स और उनके इंटरेस्ट को समझता है। दे प्रॉपरली रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन द असेंबली एंड द पार्लियामेंट। वो क्या करते हैं, अपने यहाँ के जिस रीजन से वो बिलोंग करते हैं वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स को, ठीक है, इवन जो भी लीडर्स जहाँ से भी होता है वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स को, वहाँ के इंटरेस्ट को वो असेंबली में हमेशा रिप्रेजेंट करने का काम करता है ना। ऑलवेज ट्राई टू गेट द गुड लॉज पासेस, और वो चाहते हैं, वो हमेशा ट्राई करते हैं कि क्या करें, वो अच्छे लॉज, यानी कि जो उनके एरिए में, उनके रीजन में, उनके स्टेट में बेहतर से बेहतर चीज़ों को कर सकता हो, या उनके कंट्री में बेहतर से बेहतर चीज़ों को कर सकता हो, ऐसे लॉज को पास करने के प्रयास में हमेशा रहते हैं ना। अंडर द डिक्टेटरशिप द लॉज आर पास अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द डिक्टेटर। अब उसमें डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जो डिक्टेटर होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो जो चाहता है वही पास होता है। अब बात करते हैं लेस पॉसिबिलिटीज ऑफ रिवोल्यूशन। तो नॉर्मली इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों होती है, क्या देयर इज द लिटिल और द नो चांस ऑफ द रिवोल्ट अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बिकॉज द पीपल कैन चेंज इट बाई द पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑफ इलेक्शंस and the freely express the public opinions. Elections are the staffies, the wells of the पॉपुलर गवर्नमेंट। तो नॉर्मली क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रिवोल्यूशन के लिए मतलब विद्रोह करने की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में जो पीपल होते हैं उनके पास राइट्स होता है कि वो इलेक्शन के थ्रू क्या करें, पीसली या कॉन्स्टिट्यूशनली क्या करें, अपनी चीज़ों को, अपने ओपिनियंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो इस तरीके से कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, खासतौर से जिसे कहते हैं देयर इज़ नो चांस टू रिवोल्ट अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके अगेंस्ट जाना या उसका विद्रोह करना
ऐसा कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि हमने कहा ना अभी कि इलेक्शन में हम फ्रीली क्या कर सकते हैं, अपने ओपिनियन को राइट ऑफ कर सकते हैं, दे सकते हैं अपने ओपिनियन को, और अपने अकॉर्डिंग जो अपने लीडर्स को हम चाहते हैं उसको क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। द हिस्ट्री शोज दैट द मोस्ट ऑफ द डिक्टेटर्स हैव बीन थ्रोन आउट द पावर बाय द पीपल। ज़्यादातर हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ये पाया गया है कि बहुत सारे डिक्टेटर्स को क्या किया गया है, उनको बाहर फेंक दिया गया है, ठीक है, थ्रो आउट बाय द पावर बाय द पीपल, थ्रू आउट ऑफ द पावर बाय द पीपल। उनको अपने अधिकार जो उनको दिए गए थे, जो पावर्स दिए गए थे, उनसे क्या कहता है, लोगों के थ्रू उनको बाहर फेंक दिया जाता है, यानी उससे हटा दिया जाता है। इसमें छोटा सा एग्जांपल रशियन जो रिवोल्यूशन था और फ्रेंच रिवोल्यूशन जो था उसको हम देख सकते हैं। देन आफ्टर अगर बात करें तो पॉलिटिकल एजुकेशन की बात कर लें तो यहाँ अगर देखें तो ग्रेटेस्ट मेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी इज़ द एजुकेशन वैल्यूज़। एजुकेटिव वैल्यूज इसकी बहुत ज़्यादा है। द पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन और द अदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मेक द पीपल इंटेलिजेंट एंड द पॉलिटिकली कॉन्शियस। नॉर्मली देखें तो जो पॉलिटिकली लोग होते हैं या पार्टिसिपेशन जो होता है इलेक्शन में और अदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, तो इससे लोग क्या होते हैं, इंटेलिजेंट हो जाते हैं और कॉन्शियस भी होते हैं पॉलिटिकली, यानी चीज़ों को लेके बहुत ही सजग रहते हैं। दे बिकम एनलाइटेंड सिटीजन्स। Under the democratic people's dictatorship, the people do not get the political rights, so they are not given any chance to become a politically aware। तो नॉर्मली देखें कि अगर हम डेमोक्रेटिक की बात करें और डिक्टेटरशिप की बात करें तो डेमोक्रेटिक में होता क्या है, नॉर्मली लोगों क्या करते हैं, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको पता होता है कि हमें किस बंदे को वोटिंग्स करनी चाहिए, किस बंदे को नहीं करनी चाहिए, तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं उन्हें पता होता है। इस वजह से वो क्या करते हैं, कई बार सही से डिसीजन लेके अपने डेवलपमेंट को फोकस करते हुए चीज़ों को रखने का काम करते हैं। लेकिन इसी में डिक्टेटरशिप में क्या होता है, डिक्टेटरशिप में जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते या अपने राइट्स को अवेयर लोगों को बता नहीं सकते, तमाम तरह की प्रॉब्लम। सो दे आर नॉट गिवन एनी चांस टू बिकम अ पॉलिटिकली अवेयर। तो उनके पास कोई चांस ही नहीं होता कि पॉलिटिकली वो क्या कर सके, अवेयर हो सके या पॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, बेस्ड ऑन द लिबर्टी एंड द फ्रेटर्निटीज़ की अगर बात करें तो हमारा जो डेमोक्रेटिक जो सिचुएशन होती है वो लिबर्टी यानी आज़ादी और भाईचारे के ऊपर डिपेंड होती है। इन द डेमोक्रेसी द राइट्स एंड द लिबर्टी ऑफ द पीपल्स आर वेल सेफ गार्ड, यानी कि भाईचारा जो होता है वही क्या है, उनकी आज़ादी और उनकी जो भाईचारी होती है, भाईचारा होता है वही क्या है, वो सेफ गार्ड के रूप में काम करता है। द पीपल आर गिवन द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज विदाउट एनी फियर्स। लोगों को क्या होता है, लोगों को ये फ्रीडम होता है कि वो अपने व्यूज़ को, अपनी सोच, अपने नज़रिए को बिना किसी डर के बता सकें। दे कैन द क्रिटिसाइज द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। वो क्या कर सकते हैं, वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके बुराई कर सकते हैं अगर कोई पॉलिसीज गवर्नमेंट की क्या है, गलत है। डेमोक्रेसी ऑल्सो प्रोमोट्स द fraternities among the peoples because in it everybody is treated alike। तो नॉर्मली देखें तो इसमें क्या होता है, सभी को एक जैसा जो एक बर्ताव या हर एक व्यक्ति को समान बर्ताव करने का जो अधिकार है, उसमें क्या होता है, एक भाईचारे को भी प्रमोट करने का काम करता है। ऑन द अदर हैंड द नो इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू इंडिविजुअल राइट्स अंडर द डिक्टेटरशिप। तो दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरे सिचुएशन में यानी डिक्टेटरशिप को अगर रिप्रेजेंट करें तो डिक्टेटरशिप में किसी को कोई राइट्स नहीं होता है। द पीपल आर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यू। लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई राइट्स नहीं दिया, तो उनको फेयरली वो इस चीज़ को नहीं कर सकते। एथ पॉइंट की बात करें, रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटीज़। डिक्टेटरशिप में रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटीज़ को मेंटेन किया जाता है। इन द डेमोक्रेसी में किया जाता है। इन डेमोक्रेसी ऑल आर इक्वल इन आइज ऑफ लॉ, यानी कि आइज ऑफ लॉ की बात करें तो कानून के मामले से देखें तो सारे के सारे लोग क्या हैं, इक्वल हैं, एक जैसे हैं। एंड नो डिस्क्रिमिनेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, रेस, कास्ट, कलर, सेक्स, रिलीजन्स एक्सेट्रा। और इसमें भी अगर हम लॉ की अगर बात करें तो लॉ के में देखें तो किसी में कोई, चाहे वो कहीं भी उसका बर्थ हुआ हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला, किसी भी
मेल या फीमेल हो, किसी भी तरीके का हो, उसको डिस्क्रिमिनेट करने का काम नहीं किया। सभी को इक्वल आइज से देखा जाता है, सभी को समान रूप से देखा जाता है। द सिटीजन्स, ऑल द सिटीजन्स गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन द डिफरेंट अफेयर्स ऑफ द स्टेट। हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग तरीके के जो अफेयर्स होते हैं, अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज होती है, उसमें वो पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है। द डिक्टेटरशिप डज नॉट गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। और डिक्टेटरशिप में क्या होता है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। द पीपल्स आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस और द बर्थ, रेस, कलर, सेक्स एंड रिलीजन्स। और वहाँ के वो लोग जो डिक्टेटरशिप में होते हैं, उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने का काम किया जाता है, यानी कि उनको अवॉइड कर लीजिए, कह लीजिए, या उनकी वैल्यूज़ को न फोकस करना, या किसी खास स्तर के लोगों को ही वैल्यूज़ देना, जैसे उसमें चाहे उनका बर्थ प्लेस हो, ठीक है, उनका कलर हो, रिलीजियस हो, वो किस मेल है, फीमेल है, किस तरह के लोग हैं, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोगों को फोकस करके कि हाँ ये मेरे एरिया का है तो इसको बेनिफिट देना चाहिए, या मेरे से रिलेटेड है तो इसको बेनिफिट देना चाहिए, बाकी लोगों का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा जो होता है, केवल कुछ लोगों के लिए जो बेनिफिट आते हैं वो होते हैं हमारे डिक्टेटरशिप में। 9th पॉइंट की बात करें तो डेमोक्रेसी इम्प्रूव द डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। तो ऐसे कैसे होता है भाई, इसमें कहता है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड द डिस्कशंस। डेमोक्रेसी क्या होती है, कंसल्टेशन और डिस्कशन के बेसिस पे होता है। हम किसी को वोट देने से पहले क्या करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, उसको समझते हैं, फिर हम उसको वोट करते हैं, फिर उसको इलेक्शन में जब वो इलेक्शन जीतता है तो फिर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें, डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पर्सन्स, डिसीजन एंड द मीटिंग्स। तो नॉर्मली देखें, डेमोक्रेटिक डिसीजन की बात करें तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, डिस्कशंस होते हैं और मीटिंग्स होती हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ द पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर आर एबल टू पॉइंट आउट द पॉसिबल मिस्टेक इन देयर डिसीजन। जब बहुत सारे लोग होते हैं और किसी पॉइंट को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो बहुत संभावना ये होती है कि जो गलतियाँ होती हैं किसी अलग अलग तरीके की, उसको वो क्या करते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करता है, एज मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाय द डिस्कशन। उसमें से ज़्यादातर डिसीजन क्या होता है, मतलब टेकन डिस्कशन के बाद लिए जाते हैं। दिस रिड्यूस द चांसेस ऑफ द रैश और द इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। और इससे क्या होता है कि इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। नहीं, अगर देखें तो हम डेमोक्रेसी की बात करें तो कोई लीडर सारे डिसीजन खुद नहीं लेता, वो जब भी डिसीजन लेता है तो डिस्कशन के बाद ही लेता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, इफ द डिसीजन इज नॉट अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल, दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट एंड इवन कैन फोर्स द गवर्नमेंट टू विथड्रॉ इट। अगर जो डिसीजन लिया गया है वो लोगों के इंटरेस्ट के बेसिस पे नहीं है, लोगों के इंटरेस्ट को मेंटेन नहीं करता है, तो लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, यानी कि हड़ताल कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट को मजबूर कर सकते हैं कि वो क्या करे, डिसीजन को वापस ले। बट दिस काइंड ऑफ लिबर्टी इज नॉट अवेलेबल इन द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, यानी कि डिक्टेटरशिप जहां होती है इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है। 10th पॉइंट की अगर बात करते हैं, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड्स टू डील विद द डिफरेंसेस एंड द कॉन्फ्लिक्ट। तो कई बार जो डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड होते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारे बीच में अलग अलग तरीके के जो विवाद होते हैं उसको आसानी से डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ऑल टाइप ऑफ ऑल द सिटीजन्स द सेम राइट्स थ्रू विच दे कैन गिव देयर ओपिनियन। अब यहाँ पे क्या है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, सारे जो सिटीजन्स होते हैं उन सभी को एक जैसा राइट्स है, जिससे वो अपने ओपिनियंस को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन द डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ऑल द सिटीजन द सम बेसिस राइट्स थ्रू विच दे कैन गिव देयर ओपिनियन। कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे वो ओपिनियन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ चांस टू ऑल द सिटीजन्स to choose their representative and the change them if they do not work according to their wishes। अगर डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में एक फैसिलिटीज़ और आती है कि अगर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अगर वो हमारी विश के अकॉर्डिंग, हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं या हम जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। तो इसके बाद अगर बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, द इन पार्लियामेंट
ऑल द मेंबर्स हैव द राइट्स टू गिव देयर ओपिनियन। पार्लियामेंट में भी सारे मेंबर्स को राइट्स है कि वो अपने ओपिनियंस क्या करते हैं, फ्री एंड फेयर दे सकते हैं। द डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द सिटीजन्स अ राइट टू द फॉलो एनी रिलीजन्स। तो नॉर्मली देखें सिटीजन्स राइट्स प्रोवाइड करता है डेमोक्रेसी सभी तरह के रिलीजन रिलीजन्स जो होते हैं सभी तरह के जो भी हैं उन सभी के लिए क्या होता है, सिटीजनशिप राइट्स हमारे पास अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे 11th पॉइंट की, जो ये कहता है डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट्स फॉलो अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। नॉर्मली क्या होता है कि डेमोक्रेसी क्या है, दूसरे किसी तरह के चाहे हम मोनार्की की बात करें चाहे हम डिक्टेटरशिप की बात करें, उन दोनों से क्या है बेहतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे अपने द्वारा किए हुए गलती को सुधारने का मौका मिल जाता है। देयर इज़ अ नो गारंटी दैट अ मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। ऐसा कोई गारंटी नहीं कि मिस्टेक नहीं होती है डेमोक्रेसी में। नो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कैन द गारंटी डैट, इस तरह की कोई भी गवर्नमेंट इसकी गारंटी नहीं देते कि उससे गलतियां नहीं होंगी। द एडवांटेज इन द डेमोक्रेसी इज दैट सच अ मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो इस तरह के मिस्टेक्स होते हैं वो बहुत लंबे समय तक हिडन नहीं रह सकते, छुपे नहीं रह सकते। देयर इज़ अ स्पेस फॉर द पब्लिक डिस्कशंस ऑन दीज मिस्टेक। और वहीं पे क्या होता है, जो गलतियां होती हैं वो पब्लिक डिस्कशन के लिए एक स्पेस को जनरेट कर देती हैं। एंड देयर इज़ अ रूम्स फॉर द करेक्शंस। और वहाँ पे क्या होता है, एक रूम होता है, यानी कि वहाँ पे एक कंडीशन आती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। आइदर द रूलर्स हैव टू बी चेंज देयर डिसीजन, या तो वो करेक्शन क्या हो, रूलर करेक्शन में क्या हो, रूलर अपने डिसीजन को चेंज कर दे, और द रूलर्स कैन बी चेंज, या फिर रूलर को ही चेंज कर दिया जाए। तो ऐसी चीज़ें कहाँ होती है, हमारी केवल डेमोक्रेसी में होती है। और लास्ट पॉइंट हमारा इस चैप्टर का है, डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजनशिप। तो डिग्निटी को बढ़ाने का भी काम, सुधारने का भी काम क्या करता है, डेमोक्रेसी करता है। तो पहला पॉइंट क्या था, डेमोक्रेसी इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वलिटीज। डेमोक्रेसी किसके बेस पे बेस्ड है, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटीज के ऊपर बेस्ड है। सो द ऑल द सिटीजन्स वेदर रिच और द पुअर, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस। तो इस सिचुएशन में क्या है कि जो हमारे लोग हैं, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों या फिर नहीं पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हो या फिर अनएजुकेटेड है, उन दोनों का स्टेटस क्या है, सेम है। द पीपल आर नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द रूलर्स, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ। डेमोक्रेसी में क्या होती है कि जो लोग होते हैं जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, रूलर ही हो या सब्जेक्ट ऑफ रूलर वो नहीं है। ऐसे लोग नहीं है जो जिनको हम इलेक्शन में खड़े करें और वो जाके रूल कर, नहीं, वो सभी लोग क्या अपने आप में एक रूलर हैं। यानी कि जब चाहेंगे जो रूल कर रहा है उसको हटा देंगे, जब चाहेंगे जो रूल नहीं कर रहा है उसको रूलर बना देंगे। बट इन अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज द पीपल आर काइंड्स और द इंजर्ड वाइल द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रूलर्स। लेकिन इस तरह की सिचुएशन क्या है, जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, यानी कि डिक्टेटरशिप जहाँ पे है, वहाँ पे लोग क्या होते हैं, जब प्रोटेस्ट करते हैं या अपने रूलर के अगेंस्ट जाते हैं तो वो इंजर्ड हो जाते हैं या फिर मार दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you have any type of the queries, you should be consulted through the Google Classroom.